केला बुलवा दूंगा। आपको बता दूं कवर्धा जो है वो धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन वहाँ पे अंधभक्ति भी चरम पे है। ऐसे जो बाबा होते हैं, ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनके पास लोग क्यों पहुँच जाते हैं? जो व्यक्ति उसको गिरफ्तार करना चाहिए जो लोगों को इस प्रकार गुमराह कर रहा है। किसी ने कोरोना माता समझ के पूजा की तो किसी ने उसको गौमूत्र से और अलग अलग प्रकार से कोशिश किया। मोदी जी ने थाली भी भिजवाई। लेकिन क्या लगता है जो इस तरह के नेता जो आते हैं और जो कुछ पढ़े लिखे जो वर्ग होता है वो भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है। हमारे देश में कोने कोने पे एम्स खुल रहे हैं, आप वहाँ पहुँचिए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से इलाज होना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे अंधविश्वास पे नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, बीमारियों के प्रति तो रखें ही रखें, और हमारे जीवन की जो बाकी समस्याएं हैं उसके प्रति भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। कि जो इस तरह के बाबा होते हैं जो कैंसर को मुंह से काट के ठीक करने का दावा करते हैं, जो लिंग जो इसके बोलते हैं कि हम कैंसर को निकाल देंगे, ऐसे बाबाओं से बचिए। केला बुलवा दूंगा। आओ मोला नरियर नहीं दी हित मत दी बंगला पान दी, लेकिन एक बार ये लड़का हा तुहार नो है न मोर नो है ऊपर वाले के दया। आज मोर एकर तो पाप के लेकिन तुहार धर्म केगा। मोला 1 रुपया पैसा कोई मत दी या कोई घूसखोरी ले ही और मैं जान ले तो खर काम नहीं करो दादा। यहाँ पाकिट मार ज्यादा होंगे बाबा, यहाँ पाकिट मार ज्यादा होंगे, चोरी होते बहुत चोरी होते। पीछे पीछे पापा 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 चुप नहीं ना पापा अम्मा आ बोल बेटा, बोल देख बेटा। आ हाँ माँ माँ मम्मी 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 चल बेटा बोल दे मम्मी माँ माँ मम्मी मामी माँ। आवाज कुछ थोड़ा बहुत 10 पैसा तो आराम होता है। माँ माँ हमारे प्रदेश में अभी सिलहाटी के बाबा काफ़ी मशहूर हैं, हजारों की संख्या पे लोग उनके पास जा रहे हैं और हम भी गए उनके पास में कि चलिए देखते हैं सच्चाई क्या है। वहाँ को हमने देखा कि किस तरह से कैंसर के पेशेंट को दांत से काट के वो ठीक करने का दावा किया जाता है, लिंग से कैंसर को निकालने का दावा किया जाता है। तो हम आए हुए हैं दिनेश मिश्रा जी के पास में, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं भैया के पास इसलिए आया हूँ कि जिस तरह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से एक अंधविश्वास वहाँ पर फैल रहा है, तो मैं बोला क्यों ना भैया से ही बात किया जाए। वो पेशे से डॉक्टर है, नज़र के इलाज करते हैं और नज़र के साथ साथ में नज़रिए का भी इलाज करते हैं। आपको बता दूं कवर्धा जो है वो धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन वहाँ पे अंधभक्ति भी चरम पे है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जिस तरह से आपने देखा, मैंने आपको वीडियोस दिखाए कि कैंसर पेशेंट को दांत से काट के उसको ठीक करने का दावा किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? नहीं देखिए, ये पूरी तरह से जो मामला है ये फर्जी इलाज का मामला है, और इस प्रकार के जो दावे हैं ये बिल्कुल अविश्वसनीय होते हैं और झूठे होते हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंसर होता है उसमें सिर्फ उसको इस प्रकार से काट के नहीं ठीक किया जाता है, उसमें उसका ऑपरेशन होता है, ज़रूरत पड़ने पर उसकी सेकाई होती है, ज़रूरत पड़ने पर उसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो कीमोथेरेपी कहा जाता है, जिससे उसमें जो आगे जो सेल्स हैं वो कैंसर ना बढ़े, बाकी अंगों में ना फैले। तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इलाज होता है। और अगर कोई ऐसी बात करता है कोई भी व्यक्ति कि भाई मैं काट करके ठीक कर देता हूँ या चूस करके ठीक कर देता हूँ, तो ये पूरी तरह से गलत दावा है। तात्कालिक रूप से जो मरीज रहते हैं वे भले ही महसूस करें कि उनको कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में भी उनकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं और उन्हें अंततः बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल फैक्ट की बात कर रहा हूँ भैया आपसे मैं कि लोग ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं? हाँ, लगातार 2000, 3000, 4000 लोग वहाँ पर जाते हैं, तो
आखिर ऐसे कौन सी शक्तियाँ उनके पास में होती हैं कि जो लोगों को सम्मोहित करती हैं? क्या ये जो सोशल मीडिया पे एक प्रचार होता है, दुष्प्रचार होता है, वो एक कारण हो सकता है? या लोगों की मजबूरियाँ, जब जो डॉक्टर से हार जाते हैं इसके बाद में वहाँ पर जाते हैं, क्या कारण है कि लोग उनके पास में ऐसे जो बाबा होते हैं, ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनके पास लोग क्यों पहुँच जाते हैं? देखिए, इसमें जो प्रमुख जो बड़े कारण हैं वो ये हैं। एक तो यह है कि बहुत सारे स्थानों में अभी भी अच्छे इलाज का और अच्छी चिकित्सा का अभाव है। तो इसमें जो सरकार है उसको इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे स्थलों में देखा है आपने कि जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो ऐसे बाबाओं के पास इलाज करने पहुंचते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका लंबे समय तक इलाज होता है और लोग लंबे समय तक इलाज वाली बीमारियों से डरते हैं, बचना चाहते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा बाबा आ जाए या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनकी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाएं, तो उसके फेर में पड़ जाते हैं। और तीसरा, ऐसे बाबाओं के पास में जो प्रचार तंत्र होता है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या एक दूसरे को से कहा करके प्रचार हो, तो गांव में ऐसी बातों का प्रचार बहुत जल्दी होता है, अफवाहें फैलती हैं और लोग बताते हैं भाई उसने ऐसा कर दिया तो ठीक हो गया था। तो लोग कई बार देखने भी चले जाते हैं। उनमें से बहुत लोग ऐसे जो इलाज भी नहीं कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। और कोई भी मनुष्य जो बीमार होता है उसका एक कारण कुपोषण होता है। अगर कोई व्यक्ति को कुपोषण है और कमजोरी के कारण बीमार है, चल नहीं पा रहा है, तो कैसे किसी के प्रकार से काटने से या इस प्रकार से झाड़ फूंक से ठीक होगा? कुछ बीमारियां होती हैं वो संक्रमण से कारण होती हैं। ये संक्रमण जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, फंगस से होते हैं। कुछ जैसे कैंसर है, ये अलग प्रकार की सेल्स बनने से होता है। तो अगर किसी को संक्रमण है तो उसके लिए एंटी बैक्टीरिया की दवा दी जाती है, उसको एंटी वायरल दिया जाता है, एंटी फंगल दवाएँ दी जाती हैं। कुछ लोग जो बीमार होते हैं वो चोट दुर्घटना से होते हैं, चोटों से होते हैं। तो अगर किसी चोट से कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, कुपोषण से हुआ है, संक्रमण से हुआ है, तो इस हर प्रकार की बीमारी का इलाज जो है वो काट करके, उसको झाड़ फूंक करके या उसको हाथ में नारियल दे करके या सुपारी दे करके, ये बिल्कुल संभव नहीं है। यह लोगों को गुमराह करने की बात है और ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इस पर आपने जानकारी दी है, इस पर हम बिल्कुल आज ही इस पर कोशिश करेंगे कि ऐसे बातों पर रोक लगे और लोगों को सही बात की जानकारी होना आवश्यक है। भैया, मैं वहाँ पर गया हुआ था, मैंने देखा था कि वहाँ उस बाबा को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया। जिस तरह से वहाँ पर भीड़ आ रही है तो मैंने देखा कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, वो लोगों को भेज रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए बोल के। तो ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं और जो वहाँ का प्रशासन है, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो उनको स्वयं खुद ही कार्रवाई करना चाहिए इसमें, क्योंकि स्वयं एक्शन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग इस प्रशासन में या जो भी पुलिस के लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं कि भाई अव्यवस्था ना हो पाए, लेकिन यह तो पूरा तरह से फर्जीवाड़ा है इसमें। तो उसमें तो उनको लोगों को हटाने की कोशिश होना चाहिए और ऐसा जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करना चाहिए जो लोगों को इस प्रकार गुमराह कर रहा है। क्योंकि कोई भी बीमारी जो इस प्रकार ठीक नहीं होती, जैसे हमने अभी कोरोना में देखा है, जब कोरोना के समय लोगों ने अनेक प्रकार के दावे किए कि भाई इससे ठीक हो सकता है, किसी ने अलग अलग प्रकार से ठीक हो सकता है, किसी ने कोरोना माता समझ के पूजा की, तो किसी ने उसको गौमूत्र से और अलग अलग प्रकार से कोशिश किया। मोदी जी ने थाली भी बजवाई। हाँ, लेकिन बाद में जो हुआ, जब उसकी वैक्सीन आई और लोगों को वैक्सीन लगी है, उसके बाद से ये जो बीमारी है यह कंट्रोल में आई और नियंत्रित हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं ऐसे अफवाहों के शिकार होते हैं और ऐसे दुष्प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। इसमें मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा और मैं उन्हें शीघ्र पत्र भी लिखूंगा और बात भी करूंगा कि इस जो फर्जीनामा है, फर्जीवाड़ा है, इस पर रोक लगाई जाए। कुछ दिन पहले इसी तरह के एक बाबा प्रकट हुए थे, कंबल वाले बाबा, जो सरगुजा क्षेत्र से आते थे। ऐसे बाबाओं को एक्सपोज भी आप लोगों ने किया था। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से आपने कंबल वाले जो बाबा थे उनको आप लोगों ने एक्सपोज किया था। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि एक सरगुजा में एक कंबल वाले बाबा के नाम से एक व्यक्ति आया था और वह सरगुजा में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करके लोगों को कंबल ओढ़ा करके ठीक करने की बात करता था। और उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थे वो भी कहे कि उसने मेरा शुगर ठीक कर दिया है। और उस प्रचार से लोग वहाँ पर जाने लगे और बहुत सारे लोग वहाँ पर गए। लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि जिन लोगों ने कहा था हम ठीक हो गए हैं, वे लोग फिर से अस्पतालों में जाने लगे, डॉक्टरों के पास जाने लगे। हमने वहाँ प्रशासन से शिकायत भी की। उसके बाद में उसका वहाँ पर जो शिविर था वो निरस्त हुआ। कुछ लोगों ने शिकायत की कि उसने किसी को झापड़ मार के ठीक करने की बात की, तो जिस व्यक्ति को उसने झापड़ मार कर कहा ठीक होता है, उस व्यक्ति का कान खराब हो गया। उस व्यक्ति ने फिर पुलिस में
शिकायत की। तो ऐसे जब लगातार मामले सामने आने लगते हैं और उसके बाद उस बाबा ने बलौदा बाज़ार में, भाटापारा में, अलग अलग जगह पर उसने शिविर करने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी शिविरों पर हमने पहले से उसमें बातचीत करके प्रशासन से बातचीत की और उस जगह के शिविरों को हमने उसको बंद कराया। तो इस प्रकार जो है ये अवैज्ञानिक बात है, क्योंकि बीमारियां जो हैं अलग अलग कारणों से होती हैं। जैसे मैं आज यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है आप गांव में, चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, अगर आपकी कोई घर का जो वाहन ख़राब हो जाता है, जैसे अगर आपकी कार ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, टीवी ख़राब हो जाता है या कोई बिजली का सामान ख़राब हो जाता है, तो आप उसमें क्या करते हैं? हम उसमें उस व्यक्ति के मैकेनिक के पास जा कर के हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम नहीं करते कि हमारे अगर ट्रैक्टर ख़राब हो गया तो उसको झाड़ फूँक कराएं या किसी बाबा के पास ले आएँ कि भैया ट्रैक्टर ठीक कर देगा, या कोई गाड़ी पंचर हो गई तो हम किसी बाबा के पास नहीं जाते हैं ताबीज़ बनवाने, या किसी की अगर ट्यूबलाइट ख़राब होगी तो हम ट्यूबलाइट को रॉड को बदलते हैं। ऐसा नहीं करते कि ट्यूबलाइट में हम ताबीज़ बंधवा दें, ऐसा हम नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है वो ऐसा एक ऐसी मशीन है जिसमें अलग अलग प्रकार के समझ लीजिए यंत्र हैं, और उन सभी जो यंत्र हैं उन सब का उसके जो उपयुक्त इलाज करने वाले लोग हैं उनके पास जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें अपनी तकलीफ़ समझ में नहीं आ रही है तो हमारे आसपास में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, गांव में जो शिक्षक हैं, उनसे बात करें। जो पढ़े लिखे सरपंच हैं, जो शासन के लोग रहते हैं, उनसे बात करना चाहिए लोगों को। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के भीड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो भीड़ लगती है उससे उस व्यक्ति का और प्रचार होता है और बहुत सारे ऐसे भोले भाले लोग उस प्रचार में आकर के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो डायबिटीज़ को ठीक करने की बात करता था, कुछ लोग उस व्यक्ति के पास चले जाते थे कि वो हमको दूध में शक्कर मिला के देता है और उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। बाद में कुछ दिनों बाद जो लोग लौटे तो उनकी जो शुगर थी वो 400, 450, 500 निकली। बाद में उनको फिर दवाई शुरू करना पड़ा। भैया आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ साथ में आप जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ आप लोगों ने एक कार्यक्रम भी रखा है, हर जगह जाके लोगों को समझाइश भी देते हैं। क्या लगता है जो इस तरह के नेता जो आते हैं और जो कुछ पढ़े लिखे जो वर्ग होता है वो भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है, उससे कहीं ना कहीं जो एक गरीब वर्ग होता है, एक अशिक्षित वर्ग होता है, वो कहीं ना कहीं वो उनको प्रेरणा देते हैं ऐसे नेता और ऐसे शिक्षित लोग, तभी ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, वो और भी उनका हौसला बढ़ता है और जाते हैं बाबा के पास। क्या ये बातें भी सत्य है? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है। इसमें मेरा यह भी कहना है कि जो समाज का प्रभावशाली वर्ग है, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अलग अलग प्रशासन पर बैठे लोग हैं, इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं, जो भी लोग बड़े लोग हैं, उनको अपने आचरण में एक प्रकार से वैज्ञानिक व्यवहार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास दोनों साधन होते हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर इलाज भी कराते हैं और झाड़ फूँक भी कराते हैं और सब कुछ कराने की कोशिश करते हैं। और अगर झाड़ फूँक से ठीक नहीं होती तो वापस वो अस्पताल चले जाते हैं, किसी डॉक्टर से संपर्क करके अपने इलाज कराते हैं। लेकिन जो हमारे गाँव के लोग हैं, वो लोग ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े लोग, जो कोई फिल्म स्टार है या क्रिकेट स्टार है या जो बड़ा राजनेता है, वो अगर झाड़ फूँक से ठीक होता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। लेकिन वास्तव में उन बेचारों के पास में उस समय तक के दूसरा इलाज वाला जो विकल्प है या ऑप्शन है नहीं बचता है। जो बोलने की बात होती है, अब मैंने देखा वीडियो उसमें कि एक व्यक्ति तो उसको बोलने की बात कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बिल्कुल ही मूक हैं, कुछ शब्द बोल पाते हैं, कुछ रुक रुक कर बोलते हैं। अगर कोई बाबा भीड़ में एक दो शब्द बोलवा भी देता है तो वह जो एक दो शब्द तो बच्चा अपने घर में बरसों से बोलता आ रहा है और उसके समर्थक रहते हैं, ऐसा हल्ला मचाते हैं कि उस बाबा या किसी व्यक्ति ने उसको पूरा हर चीज़ को बोलना सिखा दिया। ऐसा नहीं होता। हमारे जो अगर किसी के जीभ में कोई तकलीफ़ है या उसको बोलने के यंत्र में तकलीफ़ है तो उसके लिए इलाज है, इलाज उसका होना चाहिए। या किसी को सुनने में तकलीफ़ है, अभी देखिए बच्चों को जो उनको आँखों में, उनके जो कानों में फिट किया जाता है यंत्र ताकि उनको सुनाई पड़े, ऐसे लगातार सफलतापूर्वक इलाज रायपुर में संभव है। जितने जिला अस्पताल है वहाँ होता है। अभी तो सभी जगह पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो ये लगातार संभव है। जो सरकारी जो स्कीमें चल रही हैं, आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें हैं, स्मार्ट कार्ड जैसी स्कीमें हैं, उससे लोगों का इलाज हो रहा है। तो लोगों को उस पर जाने की आवश्यकता है। ऐसी जगहों पर भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि वो उसके कहने से अंधे जो हैं देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरों को सुनाई पड़ता है, तो ऐसी जो शक्ति है वो किसी व्यक्ति के पास नहीं है। जो हमारी संस्कृति है उसमें भी जो है वैद्य होता था, जो लोगों का बीमार होने पर इलाज करता था। अपने रामायण काल में देखा होगा, वैद्य थे, वो दवाइयों से इलाज करते थे, जड़ी बूटी से इलाज करते थे। इस प्रकार नहीं था कि कोई व्यक्ति अगर किसी को काट करके इलाज कर दे या मार कर इलाज कर दे या किसी को इस प्रकार से तंग करके इलाज करे। यहाँ इतनी बातें हुई हमारे आपके बीच में, इससे जो सारांश कहीं ना कहीं निकलता है कि अंधविश्वास
पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर्स के पास आइए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी ऐसी बीमारी में फंस गया हूँ जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो आप कोई बड़े संस्थान पे जाइए। हमारे देश में कोने कोने पे एम्स खुल रहे हैं, आप वहाँ पहुँचिए। लेकिन साइंटिफिक तरीके से इलाज होना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे अंधविश्वास पे नहीं पड़ना चाहिए। सही कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। अभी उपचार के बहुत सारे विकल्प मौजूद हुए हैं। देश भर में एम्स खुले हैं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ी हैं, चिकित्सा की प्रणाली भी बढ़ी है, और इवन यहाँ तक कि जो सस्ती दवाओं के भी मेडिकल स्टोर भी खुल रहे हैं। तो इलाज का जो प्रयास है वो ऐसी जगहों पर होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, बीमारियों के प्रति तो रखें ही रखें, और हमारे जीवन की जो बाकी समस्याएं हैं उसके प्रति भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। चलिए, आपने सुना डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी को, उनका स्पष्ट कहना है कि इस तरह के अंधविश्वास से लोगों को बचना चाहिए। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के बाबा होते हैं जो कैंसर को मुंह से काट के ठीक करने का दावा करते हैं, जो लिंग चूज के अगर बोलते हैं कि हम कैंसर को निकाल देंगे, ऐसे बाबाओं से बचिए। कहीं ना कहीं आपका भविष्य बर्बाद करेंगे, साथ पे अगर आपके बचने के थोड़ी भी चांसेस है ना, तो वो भी ख़त्म कर देंगे ऐसे बाबा। तो एक बार फिर से अपील है, और मैंने ये बात भैया को बताई है। भैया आयुष संस्था पे है जहाँ से ये बातें हमारे प्रदेश के मुखिया तक भी जाएंगी, और कहीं ना कहीं उनको भी पता चलेगा कि इस तरह की जो ऐसे जो बाबा हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। और एक बार आपसे ही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह की अगर जो अंधविश्वास वाली बातें होती हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से प्रमोट ना करें। आप पहले उसकी सच्चाई को जानिए। अगर आपके साथ में सही हुआ तो आप उसको बताइए। मैं दावे से बोल सकता हूँ, मेरे इस वीडियो को जाने के बाद में कोई भी एक व्यक्ति मुझे कमेंट करके बता दे कि हाँ, उस बाबा के प्रभाव से मैं सही हो गया हूँ, उस बाबा के प्रभाव से मेरे घर का कोई व्यक्ति सही हो गया, तो हम उसकी भी बातों को रखने वहाँ पर जरूर आएंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।